अरे सर, ये विजय खन्ना केस दिखने में तो हिट एंड रन का लग रहा है, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक उसकी बॉडी पे बहुत सारे घाव थे, वो भी 3 से 4 दिन पुराने। मतलब साफ है, पहले बुरी तरह पीटा गया, उसके बाद गाड़ी चढ़ा दी। सर, इस विजय खन्ना की कंपनी ने पिछले 4-5 साल में काफी नाम कमाया है। पॉलिटिकली भी वेल कनेक्टेड था ये, और ये सारे सरकारी टेंडर्स लगभग इस विजय खन्ना की कंपनी को ही मिलते थे। अरे सिन्हा साहब, आप तो हमारे पुराने कस्टमर हो, भला आपसे क्या मोल भाव करना। मैं 12 कर देता हूँ। डील पक्की? 10 करोड़। ठीक है। ठीक है, डन। मैं शाम को पेपर्स रेडी करवा के भिजवाता हूँ। सर, आपको इतना नीचे नहीं आना चाहिए था। तो क्या करता घनश्याम है? संडे तक 10 करोड़ देने भाटिया के, और तुम तो भाटिया को अच्छे से जानते ही। उसके पैसे खाकर कोई जिंदा नहीं बच सकता। वो खन्ना बिल्डर, वो वालिया कंस्ट्रक्शन, सबके साथ यही हुआ था। केस बना रोड एक्सीडेंट का, पर था वो मर्डर ही, सब जानते हैं। ये भाटिया अपना पैसा निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। सॉरी जीजा जी, वो आपने फ़ोन किया तो मैं उठा नहीं पाया। एक्चुअली आई वॉज रियली बिजी। अरे बिजनेसमैन को बिजी ही होना चाहिए। पिछले 5 साल में तुमने जो तरक्की की है ना, जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, मुझे बहुत खुशी है। अरे त्रिभुवन भाई साहब, ये सब आपकी वजह से तो हुआ है। अगर 7 साल पहले आप विजय के पहले टेंडर के लिए 5 लाख नहीं देते तो फिर हम। अरे वो सुना नहीं तुमने कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। अरे साले साहब को मना कर देते क्या? विजय, वो तुम्हें तो मालूम है मेरा हॉस्पिटल वाला प्रोजेक्ट। जी जी। यार वो इन्वेस्टर ना बैकआउट कर गया है। 20 लाख की ज़रूरत है। वैसे तो मार्केट से उठा लेता मैं, फिर सोचा कि जब ब्याज देना ही है तो घर में दिया जाए। जीजा जी कैसी बातें कर रहे हैं? आपसे ब्याज लूंगा क्या मैं? लेकिन जीजा जी सच्चाई तो यह है कि इस वक्त मैं खुद भी बुरी तरह फंसा हुआ हूँ। एक्चुअली मार्केट का कर्जा बहुत हो गया है, कंस्ट्रक्शन का काम भी रुक गया है। आई एम रियली सॉरी जीजा जी, इस वक्त मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। सॉरी जीजा जी, जरूरत के वक्त में मैं आपका काम नहीं आ। अरे कोई बात नहीं विजय, घर की बात है, इसमें क्या ऐसा चलता रहता है तो सब। सुनिए, हाँ दीदी को मेरी नमस्ते बोलिए। हाँ बिल्कुल। काश मैं जीजा जी की मदद कर पाता। मतलब सवाल ये है कि इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पे विजय खन्ना जा कहाँ रहा था? लोकल पुलिस की रिपोर्ट है? जी सर। एक बात नोटिस की है? क्या सर? मर्डर के 4 दिन पहले, मतलब 8 तारीख से विजय मिसिंग था, और विजय की वाइफ उर्वशी ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है मर्डर के 1 दिन पहले, 11 तारीख को। यहाँ विजय की लाश मिली थी, यहाँ से, और यहाँ जूता मिला था सर, विजय का ही था। लगता है राजीव सर ने अपना सुपर पावर ऑन कर दिया। रस्तोगी जी, आपकी हाइट कितनी है? 5'10", बिना जूते के? 5'8". 5। इधर खड़े हो। कहाँ से? क्या? ऐसे ऐसे। देखो, रिपोर्ट के मुताबिक विजय की भी हाइट लगभग तुम्हारे बराबर थी, और एक्सीडेंट का ज्यादा इम्पैक्ट उसके पेट और कमर के नीचे पड़ा था। मतलब ऐसी ही कोई बड़ी कार होगी जिससे टक्कर हुई थी। एसयूवी या एमयूवी टाइप। हाँ, और रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि विजय के शर्ट पे सिल्वर पेंट के ट्रेसेस मिले थे। यानी सर हमें सिल्वर कलर की गाड़ी ढूंढनी, एमयूवी या एसयूवी, जिससे विजय खन्ना का एक्सीडेंट हुआ था, मर्डर हुआ था। हेलो, इस रास्ते में कोई सीसीटीवी है? नहीं सर, पूरे रास्ते पर नहीं है। मतलब सोच समझ के रास्ता चुना गया। सर, ये विजय खन्ना के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। उसके फोन से लास्ट कॉल किसी विभूति वर्मा को हुआ था।
और सर लगभग हर दिन दोनों की बातें होती थी, देर रात को भी। आदिति, ये तूने ठीक नहीं किया। तू और तेरी माँ ने ना हम सबका जीना हराम करके रखा है। पर मधु मामी पहले बंटी मेरे बल्टे पे इल्जाम लगाना बंद कर। आने दे तेरी माँ को। मधु बेटी शांत हो जा। अरे अदिति बच्ची है बेटा। पापा जी, आपने इसकी तरफदारी मत कीजिए। ये और इसकी माँ ने ना। क्या हुआ मधु भाभी? क्या किया अदिति ने? क्या किया? मेरे बंटी को उल्टी सीधी गालियां दे रही थी। हम क्या तुम्हारे नौकर है जो तुम्हारी गालियां सुनेंगे? अदिति, क्या ये सच है? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? एक तो तुम्हारे भाई की वजह से तुम्हें इस घर में रखा है, ऊपर से ये तेवर। हम जानते हैं हमारा यहाँ रहना आपको नहीं पसंद। हम बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? हमारे पैसे हड़प कर ऐसे कैसे भाग जाओगे? पहले पैसे लौटाओ, फिर जहाँ जाना है जाना मेरी बला से। पापा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? कुछ बोलने को रह ही कहाँ गए? देखो, जब तक इस घर में हो इज्जत से रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले माँ ने गुल खिलाया, बेटी गुल खिला रही है। चलो बेटा, वहां जाके बैठ। अदिति, क्या ऑलरेडी कम प्रॉब्लम्स है जो तू और बढ़ा रही है? और ये गाली कब से देने लगी तू? माँ, वो बंटी के बारे में बहुत गंदा गंदा बोल रहा था। मैंने नाना जी को भी बोला, पर उन्होंने उसको कुछ नहीं बोला। फिर मुझे गुस्सा हो गया और मैंने। बेटा, मैं समझती हूँ, गुस्सा मुझे भी आता है, पर ये वक्त सही नहीं है। अभी हमें चुप रहना होगा, सहना होगा। अदिति, वो कहते हैं ना, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। तो बंटी और मामी की बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया कर। ठीक है? ठीक है। मैं छोटी होती नहीं। जी, विभूति वर्मा। आप लोग विजय के बारे में जानने आए हैं ना? आइए। हाँ, 8 तारीख को मेरी आखिरी बार विजय से बात हुई थी। हमारे बेटे जयंत की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसी को पूछने के लिए विजय ने कॉल किया था। जयंत आप दोनों का बेटा है? जी। मतलब आप और विजय? हाँ, मैं और विजय एक ही कॉलेज में थे, एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन मेरी फैमिली कंजर्वेटिव थी, इसलिए हमारी शादी नहीं हो सकी और हम लोग अलग हो गए। कुछ साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और मैं दिल्ली वापस आ गई। देखिए, एज पर पुलिस कंप्लेंट, विजय की मिसिंग कंप्लेंट उनकी वाइफ उर्वशी ने लिखवाई थी। उर्वशी को आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता है? विजय बहुत ऑनेस्ट इंसान था। वो कभी मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता था। विजय और विभूति का रिश्ता मेरी मर्जी से ही आगे बढ़ा था। शादी के बाद मेरे 2 मिसकैरेज हुए थे और एक बच्चा पैदा होते ही गुजर गया। उसके बाद से मेरे और विजय की इंटीमेसी तो जैसे ख़त्म ही हो गई थी। मैं माँ बनना चाहती थी और विजय को भी एक साथी की ज़रूरत थी। उसी दौरान विजय और विभूति मिले और हम सब एक दूसरे का सहारा बने। मैं उर्वशी दीदी का दर्द समझ सकती थी, इसलिए मैंने ही इन्हें सुझाव दिया कि जयंत को अडॉप्ट करें, और आज जयंत हम दोनों को अपनी माँ मानता है। देखिए, एज पर विजय's ऑफिस स्टाफ, विजय 8 तारीख को गायब हुए और 12 तारीख को उनकी डेड बॉडी मिली, और आपने मिसिंग कंप्लेंट 11 तारीख को लिखवाई, 3 दिन बाद। क्यों? सर, मैं और उर्वशी दीदी उस टाइम हरिद्वार में थे, गुरुजी के आश्रम में, और आश्रम में फ़ोन बंद रहता है। 11 तारीख को हम लोग जैसे ही वापस आए, हमने फौरन कंप्लेंट लिखवाई। विजय की किसी से कोई दुश्मनी थी? विजय पर काफ़ी कर्जा था, मिस्टर भाटिया का, बैंक्स का, जाने कितने इन्वेस्टर्स का। लेकिन वो लोगों ने क्यों मरवाएंगे? इसमें तो उनका ही लॉस है। आप सही कह रहे हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कोई ऐसा क्यों करेगा। लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले हमारे घर पे हमला हुआ था। ये हैं वो बोतल के टुकड़े और साथ में धमकी की चिट्ठी। विजय पर काफी कर्जा था, लेकिन कोई लेनदार अपने कर्जदार को मरवाकर हासिल क्या करेगा? बात कुछ और ही लग रही है सर। सर, ये भाटिया भी यही कह रहा था। जब मैंने उसे कॉल किया तो बोल रहा था इसके सारे पैसे डूब गए इस विजय के मरने से। हो सकता है इस केस में कोई ऐसा इंसान इन्वॉल्व है जिसे
पैसे से ज़्यादा बदला लेने में इंटरेस्ट हो। ये विजय का पीए घनश्याम, उससे कांटेक्ट करो और सारे लेनदारों की लिस्ट निकलवाओ। और ये भाटिया, इसको क्लीन चिट नहीं दे सकते, इस पे भी नज़र रखो। हाँ जी सर। सर, ये विजय की बीबी उर्वशी और उसकी वो सौतन विभूति, दोनों में कमाल की एडजस्टमेंट है। लेकिन एक बात खटक रही है सर, जिस दिन पति गायब हुआ दोनों बीवियां किसी बाबा के साथ बैठ के भजन कर रही थी। यही बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही कमलेश। ठीक है, इन दोनों पे नज़र रखते हैं, लेकिन इस समय हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये पता लगाना है कि 8 मई से 12 मई तक विजय था कहाँ पे। अगर ये पता चल गया तो इस केस की काफ़ी कड़ियाँ जुड़ जाएगी। ये विजय के पास कार कौन सी थी? नोवेला की एसयूवी थी। इन कारों में तो जीपीएस होता है। करेक्ट। एक काम करो, विजय के कार के 8 से 12 मई तक के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स निकलवाओ। ये लड़के रोक 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 रोक। ये लड़के रोक रोक। सीधा कर, निकाल। मेरा भाई घर पे अकेला है, उसे भूख लगी थी बस इसीलिए। अरे बहुत सुनी से दर्द भरी कहानी। रुक, अभी पुलिस को बुला। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पुलिस को मत बुलाइए प्लीज। क्या हो गया? देखिए ना मैडम, दुकान से सामान चोरी करके भागी है। आप दीदी प्लीज मुझे बचा लीजिए दीदी, मुझे पुलिस के पास नहीं जाना। मेरे भाई का मेरे अलावा कोई नहीं है दीदी, मुझे नहीं जाना पुलिस के पास। आप इस लड़की को छोड़ दीजिए, चोरी किए हुए सामान के पैसे। दरअसल मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, आप इस लड़की को मुझे सौंप दीजिए। ठीक है मैडम, आप कहते तो मैं छोड़ देता हूँ। चल राहुल। ये लो। थैंक यू दीदी। नाम क्या है तुम्हारा? गायत्री। बड़ा प्यारा नाम है। अब रोना बंद करो, चलो मेरे साथ। हाँ कमलेश बोल। कौन सा बैंक? PIC। ठीक है, मैं आता हूँ। मैं आप पे मेंटल हैरेसमेंट का केस कर दूंगी। आप मुझे ऐसे परेशान नहीं कर सकते हैं। उर्वशी जी, आप यहाँ? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये बैंक वाले फ्रॉड हैं। इन्होंने मुझे नोटिस भेजी है कि विजय ने इनसे 10 करोड़ का लोन लिया था। सर लोन लिया था, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। ये झूठ बोल रहा है। विजय का तो PIC बैंक में कोई अकाउंट भी नहीं था। अकाउंट था सर, मैं सारे पेपर दिखा सकता हूँ। 5 मई को विजय ने अकाउंट खोला, मतलब उसके गायब होने के 3 दिन पहले। ये देखिए उसके सिग्नेचर्स। ये सिग्नेचर तो विजय के ही हैं। आप खुद देख लीजिए सर, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, लोन एप्लीकेशन फॉर्म और सारे आईडी प्रूफ्स। आप भी देख लीजिए मैडम। एक मिनट, मतलब 5 मई को अकाउंट खोला गया है, 6 मई को लोन डिस्पर्स हुआ, यानी 10 करोड़ रुपए अकाउंट में आए, और 7 मई को ये अमाउंट किसी और अकाउंट में चला गया। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट, ये फोन नंबर 4447584642 ये विजय का नहीं है। ये फ्रॉड का केस लगता है, क्योंकि जिस आदमी का ये अकाउंट है उसका मर्डर हुआ है कुछ दिन पहले, वो भी आपके बैंक में अकाउंट खुलवाने के 1 हफ्ते के अंदर। कमलेश जी सर। हमें साइबर यूनिट को इन्वॉल्व करना होगा। ओके सर, वो टेलीकॉम कंपनी से कंफर्मेशन आ गया है। फ़ोन नंबर 4447584642 विजय खन्ना का ही है, जो PIC बैंक में अकाउंट खोलते वक्त दिया गया था। ठीक है, तो टेलीकॉम कंपनी से ओरिजिनल फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स निकलवाओ जो सिम लेते वक्त विजय ने सबमिट किया होंगे। बोल दिया सर, 1-2 दिन में आ जाएगा। सर, ये विजय की कार का GPS रिकॉर्ड। 8 मई से 11 मई तक कार की कोई मूवमेंट ही नहीं हुई, मतलब कार किसी एक ही जगह पे खड़ी थी। हो सकता है उसी जगह जहां विजय को रखा गया हो। सर यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। सर एक लोकेशन यही की लग रही सर। सर गाड़ी मिल गई।
काफी सुनसान एरिया है। जी सर, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है सर, स्टे लगा हुआ है। अच्छा, जिसने भी विजय को उठाया था वो इस जगह को बहुत अच्छे से जानता होगा। सर, राजू सर, कमलेश सर, हाँ, ये देखो ढूंढ लिया मैंने, जल्दी चलिए नीचे। यहाँ सर। फॉरेंसिक को बुलाओ। जी सर। सर, प्ले करके देखो चल रहा है क्या? ये पुरानी फिल्मों का पैतरा है। एक फिल्म में ऐसे ही किडनैपर ने बैकग्राउंड में ट्रेन का साउंड डाला था ताकि अगर पुलिस स्ट्रेस करे तो मिसलीड हो रहे। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर विजय को मारना ही था तो फिर उसे यहाँ क्यों रखा होगा? पता नहीं कमलेश, हम लोग कुछ ना कुछ तो मिस कर रहे हैं। ये विजय की लाइफ में कोई ना कोई तो ऐसा एंगल होगा जो हमारे सामने अभी तक नहीं आया। सर, सर ये देखिए। ये विजय का फोन लग रहा है। ये साइबर यूनिट को भेजो और क्रैक कराओ। गायत्री, तुम यहाँ बैठो। मैं भी आती हूँ, ठीक है? नया पंछी अभी तक किसी ने भी नहीं चखा, दाम दुगना लगेगा। कमलेश, ये तो फ्रॉड है। सर, ये लीजिए, चाय पीजिए। अरे रस्तोगी जी, चाय छोड़िए, ये देखिए, ये देखो, ये लोन डॉक्यूमेंट्स है विजय के। इसके पेज नंबर 1 से पेज नंबर 11 तक ये देखो, विजय के जो सिग्नेचर्स है वो राइट बॉटम साइड पे, लेफ्ट बॉटम साइड ब्लैंक है। लेकिन पेज नंबर 12 में देख, लेफ्ट बॉटम साइड में विजय के सिग्नेचर्स के कुछ निशान उभर रहे हैं। तो इसमें फ्रॉड क्या है? अक्सर पेन के निशान नीचे वाले पेज पर छप जाते हैं। ये देख, ये है सिम कार्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लेफ्ट बॉटम साइड में सिग्नेचर, और ये सारी सिग्नेचर इससे मैच कर रही है। मतलब सिम कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म को लोन के फॉर्म के बीच में डालकर विजय की सिग्नेचर ली गई और फिर इसी से वो नंबर खरीदा गया। ये बैंक मैनेजर से कांटेक्ट करो और पता करो कि विजय से डॉक्यूमेंट्स में किसने सिग्नेचर लिए। करेक्ट, वही अदला बदली कर सकते हैं। और रस्तोगी जी, इस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो जल्दी। जी सर। आइए। हेलो। हेलो। सर, सब इंस्पेक्टर जगदीप वालिया, साइबर यूनिट से। इस केस में आपको असिस्ट करेंगे। वेलकम। सिट सिट। तो केस स्टडी तो की होगी आपने? जी बिल्कुल सर। कुछ मिला? जी सर, विजय खन्ना के PIC बैंक अकाउंट में लोन के 10 करोड़ रुपए डिस्पर्स हुए। उसके बाद ये 4 अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। सर, फिलहाल इनमें से कोई भी अकाउंट एक्टिव नहीं है और 12 तारीख को ये सारे अकाउंट क्लोज करा दिए गए सर। 12? जी।
यानी जिस दिन विजय का मर्डर हुआ। क्या ये केस है क्या? हाँ? दुश्मनी है, साइबर फ्रॉड है कि सर लोन के पेपर्स पे विजय जी के साइन लेने के लिए बलदेव सिंह गया था। हाँ ठीक है, चलिए बुलाइए बलदेव को। आइए। सर बलदेव तो यहाँ नहीं है, 4 दिन की छुट्टी पर गया था, लेकिन 2 हफ्ते हो गए लौटा ही नहीं। आपने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? सर एक्चुअली वो सेल्स में नया था, प्रोबेशन पर था, हमने सोचा जॉब छोड़ दी होगी उसने। यार आप मैनेजर हैं या डैमेजर? आपकी नाक के नीचे फ्रॉड हो रहा है, आपके बैंक एम्प्लॉय उसमें मिले हुए और आपको खबर ही नहीं है। चलिए अपने वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के नंबर दीजिए और शहर छोड़ के जाना मत, और वो बल्देव के ज्वाइनिंग पेपर चाहिए मुझे। सर वो विजय खन्ना के सेकंड नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए, जिसमें सिर्फ 2 या 3 फोन किए थे किसी श्रीतिमा साहनी को। श्रुतिमा साहनी? जी सर। यही लगता है घर सर। तो बंद है। एक्सक्यूज मी। जी। अरे ये श्रीतिमा का घर यही है क्या? हाँ हाँ, कुछ बता के ही कहाँ गई? उसने तो खुदकुशी कर ली। क्या? कब की बात है? यही कोई 1 हफ्ते पहले। मम्मी क्या हो गया आपको? श्रीतिमा के पति की मौत के बाद अपनी बेटी को लेकर यहाँ अपने पिता नवल जी के घर आ गई थी, लेकिन श्रीतिमा से सबको प्रॉब्लम थी, उल्टे काम जो करती थी। उल्टे काम मतलब कैसे? मैंने तो सुना है सर, गंदी फिल्मों में काम किया करती थी। तो उसके पिता, भाई, भाभी वो सब कहाँ हैं? उनके भाई दुबई में रहते हैं और श्रीतिमा की सुसाइड करने के बाद नवल जी और उनकी पूरी फैमिली पता नहीं कहाँ चले गए। रस्तोगी, ये क्या केस है? मतलब एक वेल नोन बिजनेसमैन का मर्डर, साइबर फ्रॉड, और अब ये श्रीतिमा जो इस केस से जुड़ी उसका सुसाइड। कौन हो सकते हैं इन सबके पीछे? सर यही बंदा गया था विजय के डॉक्यूमेंट पे साइन लेने के लिए, तब से गायब है। सर ये श्रीतिमा और विजय खन्ना के कनेक्शन के बारे में कुछ पता चला? सर वो तो नहीं पता चला, लेकिन हाँ ये श्रीतिमा की कुंडली मिल गई। सर बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। विजय सर, मैं किसी विजय को नहीं जानता सर, सिर्फ वो श्रीतिमा को जानता हूँ, और सर वो भी ये काम मजबूरी में कर रही थी। कैसी मजबूरी? कैसी मजबूरी? बता रहा हूँ सर, कोई उसको ब्लैकमेल कर रहा था। कौन कर रहा था ब्लैकमेल? वो पता नहीं सर मुझे। सर ये श्रीतिमा मुंबई के किसी संकेत तालुकदार की टीम के साथ काम करती थी। इससे जुड़े कई लोगों को हमने अरेस्ट किया है, लेकिन इन फिल्मों का डायरेक्टर अभी भी फरार है। और सर अब तक हमने जिन लोगों को अंदर किया है उनसे भी विजय और श्रीतिमा के बारे में पूछताछ की, लेकिन उन्हें भी इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये विजय की वाइफ उर्वशी और विभूति, इनसे पूछा श्रीतिमा के बारे में? सर उर्वशी और श्रीतिमा दोनों से पूछा, लेकिन उन दोनों ने तो इनका नाम कभी सुना भी नहीं। सर वो श्रीतिमा की भाभी मधु के बारे में पता चल गया, आजकल किसी बेरी वाला बाग एरिया में रहती है वो। मरे हुए के बारे में बुरा नहीं बोलते, लेकिन श्रीतिमा के बारे में अच्छा बोलो तो अच्छाई भी बुरा मान जाएगी सर। बाकी आपको जो पूछना है मेरे ससुर नवल साहनी से पूछिए। मेरा बेटा और बहू नहीं चाहते थे कि मैं अपनी जायदाद से कुछ भी हिस्सा अपनी बेटी श्रीतिमा को दूं, तब मैं उनसे लड़ तो नहीं सकता था। फिर भी मैंने जैसे तैसे अपनी बेटी श्रीतिमा के अकाउंट में 20 लाख रुपए जमा करा दिए थे, ये सोच के कि कल को मुझे कुछ हो तो श्रीतिमा और उसकी बेटी को अदिति के काम आ सके। पर बदकिस्मती देखिए, ये पैसे उसके बैंक अकाउंट से ही गायब हो गए। यही 20 लाख रुपए कमाने के लिए श्रीतिमा उन फिल्म्स में काम कर रही थी, लेकिन फिल्मों में तो काम वो कई महीनों पहले से कर रही थी, और उसने सुसाइड पिछले महीने किया है। मतलब सुसाइड की वजह कुछ और थी। वजह तो मैं नहीं जानता। वैसे श्रीतिमा के अकाउंट से 20 लाख रुपए ऐसे कैसे गायब हो गए? आपने पता तो किया होगा। हाँ, वो आदिति बताएगी। आदिति बेटा इधर आओ। एक दिन मैं मम्मी के मोबाइल में गेम खेल रही थी, अनलिमिटेड गेम्स के लालच में मैंने उस फॉर्म को भरा, और फिर एक अंकल का कॉल आया। हेलो, हाँ अंकल, OTP? ओके, 3264। अंकल ने मुझे बोला था कि आपके मोबाइल से 3-4 घंटे के लिए नेटवर्क चला जाएगा,
फिर आपको सुपर गर्ल का नया कैरेक्टर मिल जाएगा। लेकिन जब नेटवर्क नहीं आया तो श्रीति मजा की एक नया सिम ले आई और उसने जैसे ही वो फ़ोन में सिम डाला उसके अकाउंट से 20 लाख रुपए गायब हो गए। इस बात की शिकायत हमने बैंक से भी की। उन्होंने बताया कि हमारे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। बेटा, आपके पास वो फ़ोन अभी भी है? सर, फ़ोन हैक हुआ था श्रुतिमा जी का। सर, एक एसएमएस के जरिए उनके फ़ोन पर मालवेयर भेजा गया था, जिससे श्रुतिमा के फ़ोन का सारा डाटा एक्सेस कर रहे थे वो। उसके फ़ोन पर जो भी हो रहा था वो हैकर सब देख सकता था। उस पर पल पल की डिटेल उस हैकर को रिकॉर्डिंग हो रही थी। और जब अदिति ने OTP दिया तो उन्होंने श्रुतिमा के नंबर को नए सिम कार्ड के साथ एक्टिव कर दिया और श्रुतिमा के अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। जी सर। सर, एक सॉलिड क्लू मिला है। श्रुतिमा और विजय में एक लिंक मिला है। क्या लिंक? सर, श्रुतिमा के अकाउंट से जो पैसे गायब हुए और विजय के अकाउंट से जो पैसे निकाले गए वो सारे पैसे एक ही अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं सर। ओह, मतलब ये नंबर विजय को झांसे में डालकर खरीदा गया और फिर इसी नंबर से श्रुतिमा को कॉल किया गया। मतलब श्रुतिमा और विजय दोनों एक ही फ्रॉड के शिकार है। ये सिम कार्ड स्वैप करके लोगों के अकाउंट से पैसे उठाते हैं और फिर इन्हें यूं ही घुमाते हैं। मतलब एक अकाउंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से। यही नहीं सर, 20-25 अकाउंट से होते हुए ये पैसे फाइनली एक ऐसे बैंक अकाउंट में जाते हैं जहां से इन्हें आसानी से विड्रॉल किया जाता है और फिर अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। तो ये विजय और श्रुतिमा के पैसे फाइनली किस अकाउंट से विड्रॉ हुए? सर, ये पैसे बिहार के मुजफ्फरपुर में JHK बैंक में सुजय साहू के अकाउंट से विड्रॉल हुए और बाद में सर अकाउंट को क्लोज कर दिया गया। मिस्टर सुजय साहू, आप जैसे वैल्यूएबल कस्टमर को हम खोना तो नहीं चाहते। अच्छा होता आप अपना अकाउंट कंटिन्यू करते। और वैसे भी अब इंडिया तो आप आते रहेंगे। मैनेजर साहब, अब इंडिया आना वापस नहीं होगा, क्योंकि मेरी बीवी है वो बांग्लादेश से है, उसकी बहुत अच्छी नौकरी है वहाँ पर। मुझे भी ढाका की टेक्सटाइल कंपनी में एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, तो मैं भी वहीं सेटल हो जाऊँगा। एज यू विश मिस्टर साहू। ये लीजिए आपके अकाउंट के पैसे। लाइए। थैंक यू वेरी मच मैनेजर साहब। तो ये दोनों इस फ्रॉड के मास्टरमाइंड हैं। ये रहा आपका कैश। आपसे पहले मुंबई और बेंगलोर की टीम आई थी सर, इस बैरिस्टर बनर्जी की खोज में। बैरिस्टर बनर्जी नहीं, हम सुजय साहू के लिए आए हैं। सर, सुजय साहू का ही असली नाम बैरिस्टर बनर्जी है और इंडियन पुलिस ही नहीं, FBI भी उसे ढूंढ रही है। इंटरनेशनल क्रू है बनर्जी। साहू का लेटेस्ट अपडेट क्या है? सर, इंडिया छोड़ के बांग्लादेश चला गया था कुछ टाइम पहले और अब ढाका में नकली कॉल सेंटर चलाकर अमेरिकन को चूना लगा रहा है सर। चाहे जो भी हो, मुझे साहू चाहिए। आज ही एक टिप मिली है, इस शनिवार को साहू अपने दोस्तों से मिलने आने वाला है। फाइनेंशियल फ्रॉड करते करते ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद मर्डर तक पहुंच गए हैं? मैंने और साहू ने सिर्फ पैसे ही लूटे हैं, हमने किसी का मर्डर नहीं किया साहब। तो ये विजय खन्ना को क्यों मारा? दरोगा साहब, ये विजय खन्ना कौन है? विजय खन्ना वो जिसके सिग्नेचर इसने लिए थे लोन पेपर्स पे और सिम कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे। लिए तरह साहब मारिए मत साहब, मैं सब बताता हूँ आपको। बोल। साहब, मैं अलग अलग बैंक्स में मार्केटिंग डिवीज़न ज्वाइन करता था। मुझे पोटेंशियल कस्टमर का पता लगता था और मैं उनसे इसी तरीके से पैसे निकाल कर अलग अलग अकाउंट्स के थ्रू
साहू तक पैसे भेजता था। और साहब विजय के साथ भी हमने वैसे ही किया। विजय के नाम पर एक नया सिम कार्ड लेके नेट बैंकिंग के थ्रू उसके अकाउंट से सारे पैसे निकाल कर मैंने साहू के अकाउंट में डलवा दिए, और फिर उसी नंबर से कुछ और लोगों को कॉल करके उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए साहब। और उन लोगों में से एक है श्रीतमा। तूने अभी पूरा सच नहीं बताया। तुम लोगों ने श्रीतमा और विजय को लूटा है और फिर विजय का एक्सीडेंट करवा दिया, और श्रीतमा ने अपनी खुद की जान ले ली, वो भी तुम्हारी वजह से। दरोगा साहब देखो, हमने किसी को नहीं मारा, और ये श्रुतिमा को तो पहले हमने देखा तक नहीं। नहीं साहब, कभी नहीं। अच्छा, तोड़ो इनको। साहब अच्छा से तोड़ना। सर इस साहू और बलदेव को तो बहुत तोड़ा, सारे क्राइम कबूल कर लिए, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि विजय को उन्होंने नहीं मारा। मतलब फिर से डेड एंड? सारे सबूत फिर से टटोलने होंगे। हाँ सर, ये विजय का फोन ओपन हो गया है। सर ये मुन्ना खबरी आया है, आजा। सर मार्केट में न्यूज़ गरम है कि पुलिस हर उस जगह जा रही है जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए। ये क्या इधर उधर की बात घुमा रहे, सीधे बताना। सुपारी मार्केट में खुशबू सुनी थी कि विजय खन्ना की सुपारी निकली थी, और सुपारी लेने वाला बुलंदशहर का बंदा है। मर्डर को एक्सीडेंट दिखाना उसका स्टाइल है। कौन है ये स्टाइलिश? संजय नाम है बंदे का। संजय, पकड़ते हैं उसको। यस। और रस्तोगी जी, एक आदमी का बैंक स्टेटमेंट निकलवाना है। किसका सर? ये मकान है सर, ये वाला। सर ये वही एसयूवी है, सिल्वर कलर, जिसे विजय को ठोका था, पक्का। ना दोस्तों की मुन्ना, अरे कौन आ गया रे? हाँ भाई, केक। अब वो मुझे थोड़ा कोई होशियारी नहीं। साड़ो, जितना मारना है मार लो। मैं अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं शब्द भी ना बोलूंगा। यहाँ पर अच्छे अच्छे बेजुबान भी बोलने लगते हैं, और तुझे किसने कहा कि हम तेरी पिटाई करने वाले हैं? बेटा तुझे तो आज हम ठंडा करेंगे। खन्ना को मारने के पैसे 2 लाख रुपए मिले थे। किसने दिए थे? गुलाब ने। और ये गुलाब कहाँ मिलेगा? चल अब तू भी पोपट हो जा फटाफट। कितने दाने मिले थे? साहब 5 लाख, जिसमें से 2 लाख मैंने संजय को दिए थे। कितने दिए थे? मुझे क्यों लाए आप लोग? मैंने मरवाया क्या उसको? मेरा साला था वो, भाई से बढ़कर था मेरा वो। त्रिभुवन नरूला 5 लाख की सुपारी दी थी खुद के साले को मरवाने के लिए। गुलाब ने बताया मैं। मतलब कोई कुछ भी कहेगा आप विश्वास कर लेंगे उसका? ये तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट। विजय के मर्डर के 1 हफ्ते पहले ये 5 लाख तुमने गुलाब के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। तुम तो यही सोच रहे होगे कि हम तुम तक कैसे पहुंचे। विजय को मैसेजेस किए थे, याद है? सर ये विजय का फोन ओपन हो गया है। 7 मैसेजेस किए थे ना, है हमारे पास। अब तो बता दीजिए विजय को क्यों मारा? कोरोना ने मेरा सारा बिजनेस चौपट कर दिया था। 20 लाख रुपए चाहिए थे मुझे अपने बिजनेस को रिवाइव करने के लिए, इसलिए गया था मैं उस एहसान फरोश विजय के पास। यार वो इन्वेस्टर ना बैकआउट कर गया है, 20 लाख की जरूरत है। अरे मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने उस समय मेरे को मना किया। हर समय लाइफ में उसके साथ खड़ा रहा, उसकी हर तरह से मदद की मैंने। अरे करोड़ों में खेल रहा था वो, 20 लाख रुपए उसका हाथ का मैल था।
उस भाटिया को देने के लिए उसके पास 10 करोड़ रुपए थे, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने ठान लिया उसको सबक सिखा के रहूंगा मैं। तो सीधे मरवा देते हैं? बॉटल फेंकना, धमकी देना, मुकोटा चढ़ा के किडनैप करवाना, इसकी क्या जरूरत थी? आप लोगों को गुमराह करने के लिए, ताकि मेरी जगह वो भाटिया फंसे। लेकिन फाइनली तो तुम ही फंस गए। तुम्हारा जो साला था ना, वो वाकई में मुसीबत में था। पैसे नहीं थे उसके पास, ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था उसके साथ। सर, वो फिल्म डायरेक्टर राघव हाथ आ गया। लेकिन मैं श्रीतिमा से मिलने उसके घर गया, मुझे उसकी बेटी अदिति मिली। श्रीतिमा घर पे नहीं थी। सर, राघव पे पॉक्सो एक्ट लगा है, लंबा जाएगा। लेकिन फाइनली ये केस तो सॉल्व हो गया। लेकिन ये श्रीतिमा और विजय के साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसका अफसोस होता है। सर, कितना घुमाया इस केस ने। बात शुरू हुई थी विजय की मौत से, और फिर पता चला कि उसके साथ तो फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, और फिर ये श्रीतिमा की वीडियोस वाला एंगल। वो तो अच्छा हुआ कि हमें श्रीतिमा के ऑनलाइन फ्रॉड का पता चल गया, जिससे श्रीतिमा और विजय के केस की लिंक जुड़ गई। सर, इन दोनों केस में साहू और बलदेव का कितना सारे फ्रॉड का कच्चा चिट्टा खुला। और सर, ये विजय का केस तो कस्तूरी हिरण जैसा निकला। मतलब हम पूरा भ्रमण करके आ गए, और कातिल उसके अपने घर का ही निकला, उसका अपना जीजा वो त्रिभुवन। चलो, बहुत घूम लिया इस केस में। अब मैं घर जाता हूँ, नहीं तो सुलोचना मुझे घुमा देगी। चलो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.